इस क्वेश्चन में कह रहा है द प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस इज दैट। मतलब ये हमें 4 प्रॉपर्टीज गिवन है और इसमें से हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रेवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है इन अ फ्री स्पेस। मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि फ्री स्पेस में चल रही है, इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ठीक है ना, फ्री स्पेस में चलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है। तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सही है। ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है वो इक्वल होती है, ठीक ना, जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है, सॉरी स्टोर नहीं, एनर्जी जो होती है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इक्वल एनर्जी होती है। दूसरा, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ इक्वल टू इतना, तो 1/μ0 के अंदर, तो ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, 1/√μ0 इज इक्वल टू c, जो कि क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है फ्री स्पेस में, ठीक ना। तीसरा पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये गलत है, ठीक ना, क्योंकि तो यही इनकरेक्ट हो गया, तो ये तो हमारे लिए सही है। वैसे ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोडक्शन होता है वो एक्सलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से होता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलरेट करेगी तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओरिजिनेट होगी, ठीक ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगी उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओरिजिनेट नहीं हो सकती। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये गलत है। फोर्थ, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो हाँ ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर ना।